हाँ जी। एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हें $10 मिलियन दे दिए जाएं या तुम 24 साल 25 साल का होना मंजूर करोगे, या तुम 20 साल का होना मंजूर करोगे, या 21 साल का होना मंजूर करोगे। मैं इसका आंसर बिल्कुल सिंपल शब्दों में दूंगा। इस 100,000% 25 साल का। उसका सिंपल रीज़न है, मैं बाइट द एज ऑफ 28 29 वापस से सारा पैसा कमा लूंगा। 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, 3 4 साल में कमा लेना मैंने। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन। आई गेव द आंसर ऑलरेडी, पर मैं फिर भी एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बस उसके ऊपर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे को जो सारी नॉलेज है जो मैंने इकट्ठी की हुई है अभी तक की उम्र की, ये सारी मेरे पास होगी ना 24 साल की उम्र में। ये तो नहीं है ना कि तुम ये कह रहे हो कि मुझे तुम 24 का बना दोगे और मेरे को नॉलेज कुछ नहीं होगी। अगर मुझे यही नॉलेज होने वाली है और मैं 24 साल का दोबारा हो जाऊँ तो एनी डे आई विल गो फॉर 24, बिकॉज मैं बिना कोई मिस्टेक किए 3 4 साल के अंदर अंदर सारे पैसे कमा लूँगा वापस से। 10 10 15 मिलियन ज़्यादा ही कमा लूँगा, पर 10 मिलियन तो मैं 2 3 साल में कमा लूँगा, और 4 5 साल में उस सारे पैसे कमा लूँगा जितने मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो एनी डे, एंड आई विल बी एबल टू ऑब्वियसली इंजॉय लाइफ मच मोर, एंड आई विल बी एबल टू डू मच मोर। तो ये इसमें तो कोई शक ही नहीं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, राइट। तो गाइज, मेरे सिंपल सक्सेस फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे यार साला मैं तो 24 साल का हूँ। हो सकता है आपने कुछ सोचा, सोचना भी, अगर आपको ये सोच ही नहीं रहे तो आपका फिर नहीं है, इसका मतलब आप एम्बिशियस ही नहीं हो, आपके दिमाग ही नहीं चलाना चाहते आप। अब तो 24 साल के हो तो आप क्यों नहीं कमा पा रहे? तो अब तो फिर आप तो कमा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आप सुनते नहीं हो। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। जो मैंने देखा ना, एक विजडम होती है एक चीज़। अब जैसे मतलब कि क्या लगा लो, हर के आसपास ना बहुत सारे लोग होते हैं, उनके मम्मी डैडी भाई बहन दोस्त यार, कोई यूट्यूबर्स जिनके वो सुनते हैं, जिनको वो वॉच करते हैं चैनल्स को। आप सुनते किसकी हो इसमें से? आप इसमें से सुनते किसकी हो, ये बड़ा मैटर करता है। तो मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो बनाया था कि आप कभी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की तो सुनना ही मत, टैक्स की एडवाइस लेनी अकाउंटेंट की सुनना मत, लीगल एडवाइस नहीं लॉयर की सुनना मत, क्योंकि वो अपने घर में अपने लोगों को अपनी रियल एडवाइस देगा, आपको तो ऊपर ऊपर से कुछ दे देगा, ठीक है ना। ये मैंने बड़ा मतलब बताया हुआ है, बड़ी बार बताया है कि, और मैंने ये भी बताया था उस वक्त की एक ना ऑनेस्टी का रहता है, एक ऑनेस्ट कि मतलब बंदे के मुँह पे सरस्वती होती है, बताते हैं सच बोल रहे हैं। वो कब कौन से सर, तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए, तुम लोगों से अंदाज़ा लगाओ जो तुम्हें बता रहे हैं बात अंदर अंदर से, ऊपर से बता रहे हैं अंदर से बता रहे हैं, प्रॉपर बता रहे हैं, आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा धीरे धीरे। 6 महीने इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा बंदा अंदर से बता रहा है, जरा रियल बात बता रहा है। तो अब सुनते किसकी हो, ये सारा वीडियो चीज़ में आप सुनते किसकी हो, तो आप देखो आप सुनते किसकी हो। अगर आप सुनोगे नहीं किसी की तो आप फिर वहीं तक पहुंचोगे जहां तक आपका दिमाग जाता है। किसी को तो सुननी पड़ेगी। समटाइम्स हम लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुन रहे होते हैं। पेरेंट्स ठीक है, ग्रेट, पेरेंट्स आर ए ग्रेट एंटिटी, वो आपकी एक जिम्मेदारी है, इसको आप इस तरह से समझो। मैंने तो हमेशा से आपको एक बनाया था कि मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि पेरेंट्स आपकी एक जिम्मेदारी है, आपको इस तरह से सोचना है, दैट 20 इटसेल्फ आपको इस तरह से सोचना है कि पेरेंट्स मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको मैं निभाऊंगा लाइफ लॉन्ग। अब क्योंकि इन्होंने बचपन से लेके अब तक तुम्हें पाला, तो इन्होंने अपना किरदार निभा दिया है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि मैं पेरेंट्स ही सब कुछ सीखूंगा, वो एक अलग पॉइंट हो गया, वो बिल्कुल उसकी कोई मतलब नहीं बनता। पेरेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ एक फीलिंग होनी चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इन्होंने मुझे पाला पोसा, यहाँ तक लाके खड़ा किया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ आज। इनफैक्ट 16 साल की उम्र में आपको इस तरह की बातें सोचने लग जाना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, ये मेरी जिम्मेदारी हैं, इनका टेक केयर करना, इनके साथ निभाना। अब मान लो आपके पेरेंट्स मतलब किसी तरीके से कुछ भी, मतलब वर्ष से वर्ष चीज़ भी होती है, मतलब मिसट्रीट करते हैं। आप कहो कि जब मैं छोटा था मैंने भी तो किया था ना, और उन्होंने कितना कुछ बर्दाश्त किया था, तो आपने अपनी जिम्मेदारी को ये सोच सोच के निभाना है। जिस दिन आप ये मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई ना कि मेरी जिम्मेदारी है ये, तो आप इस चीज़ से तो टेंशन फ्री हो जाओगे। तो उसके अलावा बाकी बंदा किसी और से सीखता है, कुछ किसी और से सीखता है, कहीं कुछ और से सीखता है। तो गाइस मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि ना, आप सीखते कहाँ से हो, क्या सीखते हो, ये आपकी विजडम ही होती है प्रेटी मच। तो राइट, ये विजडम से ही होती है, ये आई क्यू नहीं है। आई क्यू वाले बथेरे आई क्यू वाले बैठे हैं, आईआईटी के टॉपर्स बैठे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे शायद, राइट। अब एक तो ई क्यू आपको पता है, सेल्फ कंट्रोल एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ थोड़ी सी अलग ही है, विजडम सी चीज़ है,
राइट। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बनना ही नहीं है, उसको मैं हाई एनर्जी बोलता हूँ, हाई एनर्जी क्वेश्चन। एक मतलब मुझे बनना ही नहीं कुछ, मैं तो बस जो मेरे टाइम का आईआईटी का टॉपर, मैंने एक बार रिसर्च की थी, कर क्या रहा है, कहीं बैठा हुआ है इंडिया में बस ऐसे थोड़ा, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, उपले बना रहा है कहीं पे, पता नहीं क्या कर रहा होगा। सॉरी, उपले बनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है गाइस, उपले बनाना कोई बुरी बात नहीं है। डोंट गेट सरप्राइज अगर मैं उपले बनाने लग जाऊँ इन अ फ्यू डेज में, एंड आई एम सॉरी, मैंने मजाक में ही बोला, लेकिन वो मजाक बिल्कुल भी नहीं, मजाक में पहले तो बोलना नहीं चाहिए। दूसरा, मैं वैसे भी खुद भी उपले बनाने में बिलीव कर रहा हूँ, मैं बनाने लग जाऊँगा जल्दी। तो तो कुछ भी नहीं कर रहा वो हाई एनर्जी क्वेश्चन है। इतना दिमाग था तो साले इलोन मस्क बनने की थोड़ी सी कोशिश तो करता, तूने नहीं कोशिश की तो साले हम क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है फिर। तो ऐसे बहुत सारे देखेंगे, टॉप 10 ढूंढो, आई आई टी जेई टॉपर्स ढूंढो, दिखेगा सारे ऐसे कुछ लल्लू पंजू से कर कामों में लगे हुए हैं। वो हाई एनर्जी क्वेश्चन बोलता हूँ। हाई आई क्यू है, ई क्यू भी चाहिए, अच्छा होगा, ऐसी क्या बात है। ई क्यू तो अलग अलग पॉइंट है, हो ना हो तो जाके देखना पड़ेगा। बड़े बड़े तौर पर यार थोड़ा कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में ना, वो होता है तभी बंदा इतने बड़ी हाई, वो हाई ई क्यू भी होगा, राइट। तो लेकिन हाई एनर्जी नहीं है। हाई एनर्जी, हाई एम्बिशन, दे गो टुगेदर, राइट। प्रीटी मच मैंने वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले। तो तो ये जो चीज़ें हैं, ये विजडम जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। विजडम आपको गाइड करती है इसी तरह से, इन सब तीनों से अलग होती है विजडम। ये विजडम आपको गाइड करती है कि क्या चीज़ राइट है, क्या रॉन्ग है, कौन सी चीज़ करूँ, कौन सी ना करूँ, राइट। किसकी सुनूँ, किसकी ना सुनूँ। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ फिर से, अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर लेते हो, वर्ड बाय वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा, पूरा फॉर्मूला धीरे धीरे बता ही रहा हूँ, 2000 वीडियोस में कैद है मेरा पूरा फॉर्मूला, 100 पॉइंट्स है इसमें मुझे लगता है, और 100 पॉइंट 2000 वीडियो में, एक पॉइंट कहाँ, एक पॉइंट कहाँ, एक पॉइंट कहाँ, एक पॉइंट कहाँ। अगर आपको लगता है कि पूरा फॉर्मूला चाहिए, मैं ना सोच रहा था कि मैं एक सेपरेट सीरीज़ बना दूँ पूरे फॉर्मूले की एक सीरीज़ बना दूँ, और राइट ऐसे सोच रहा था मैं। तो ये तो दिमाग में मेरे आने लग गया कि मैं पूरे फॉर्मूले की एक सीरीज़ बना दूँ, ठीक है ना। और और उसको फॉलो करके आप आराम से 3-4 साल के अंदर अंदर 10 मिलियन तक पहुंच जाओगे। तो गाइज रियली इट्स अ प्रूवन फार्मूला। अगर आप मेरे से पूछे तो साल के 7-8 लाख डॉलर का प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट कहीं नहीं गया। और ठीक है 10 तो नहीं बने, पर 3-4 साल के अंदर अंदर आप कितना खर्चा कर लोगे, 100,000, 50,000, 70,000, ये भी फॉर्मूले का पार्ट है। थोड़ा सा खर्चा जरा लिमिट में रखो, खर्चा गलत चीज़ों में, अनशन चीज़ों में मत करो, काम, ठीक है, काम की चीज़ों पे करो। तो 7-8 लाख नहीं तो मेरे फॉर्मूले भी पार्ट है, 7-8 लाख आराम से बचा ही जाओ, तो यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन विद इन अ मैटर ऑफ 3-4 ईयर्स। मे बी नॉट 10 मिलियन, 4-5 मिलियन तो जोड़ ही लोगे, 1 मिलियन तक का। थोड़ा मेहनत भी तो कर सकते हो आप, या मेहनत भी कर सकते हो, मेरे तो उतना मेहनत नहीं करी जाती मेरे से, तो सारा मिला के, ठीक है ना। ठीक है गाइज, एनी बडी हु वांट्स टू फॉलो, मेरे को ना लिख दो थोड़ा सा कि आई नीड द फुल फॉर्मूला, स्टार्ट द सीरीज प्लीज़, ऐसे लिख देना, थोड़ा सा मुझे याद भी आ जाए मैंने बोला क्या। मैं वीडियोस दोबारा देखता हूँ, मुझे पूरा वीडियो देखना पड़ता है तो अंडरस्टैंड मैंने बोला क्या था वीडियो में, पता आपको 2000 वीडियो मुझे खुद नहीं पता मैंने किस वीडियो में क्या बोला है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लिख देना, सर आपने इसमें बताया कि आप पूरा फॉर्मूला है, बेसिकली वो फॉर्मूला जिससे अगर इंडिया में बैठे हो, 20 साल के हो, अब कैसे अमेरिका हो, अमेरिका से कैसे अब कनाडा के अंदर पीआर लो, ठीक है, बड़े बड़े तौर पे, फिर पीआर लेने के बाद अब कैसे अमेरिका में इन्वेस्टर वीज़ा से आप कैसे यहाँ पे प्रॉपर वो लो, GCAD अपना स्टेटस ठीक करो, एंड देन कैसे आप पैसे बनाना स्टार्ट करो, क्या काम करो, क्या बिजनेसेस करो, एंड की मतलब बड़ी जल्दी जल्दी आप इस चीज़ को करो और अपने गोल तक पहुँच जाओ। 5-6 मिलियन डॉलर्स इन 5 ईयर्स का गोल लगा लो, ठीक है ना। ये गोल तक पहुंचने के लिए कैसे आप करो, ठीक है ना, सारा ये पूरा फॉर्मूला सर आप बताओ, तो मैं इसको फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा इसी सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। ओके गाइस।